चलिए है ना, बात कर रहे हैं कि हम लोग स्केलर और क्या वेक्टर पे है ना। तो स्केलर किसको बोल रहे हैं, जो कि सिर्फ क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड शो करेगा। वहीं दूसरी तरफ बात कर रहे हैं किसका, वेक्टर का, जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या करेगा, डायरेक्शंस भी बताएगा। प्रॉपर है क्या ना। अब जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जांपल देते हैं कुछ ना, जैसे कि मान लिया मास, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा। स्केलर क्वांटिटी 5 केजी का है या 50 केजी का है ना। दूसरा हो गया अपने पास क्या, लेंथ, ये स्केलर हो गया या वेक्टर हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। तीसरा हो गया अपने पास क्या, टाइम, टाइम एक प्रकार का क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना। तो मास एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है ना, लेंथ एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम भी एक प्रकार का क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चलो बताओ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इंडिकेट करते किससे, आई से। ये भी क्या हो गया अपने पास, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी हो गया, सिर्फ हम लोग नंबर शो करते हैं ना। नंबर मान लीजिए कि एक वायर है जिससे 3 एम्पियर करंट आ रहा है, कितने का, 3 एम्पियर का। एक दूसरा वायर है जिससे 2 एम्पियर करंट आ रहा है, समझ में आया कितना। तो इस वायर से कितने एम्पियर करंट जाएगा, 5 एम्पियर का। 3 + 2 कितना हो गया अपने पास 5। प्रॉपर क्या, स्केलर हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी आप यहाँ पे सिर्फ नंबर बताओगे, ठीक ना। नेक्स्ट हो गया अपने पास क्या, वर्क, ठीक ना। वर्क होता है अपने पास क्या, तो फोर्स इनटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना। अब वर्क एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। देखो वर्क होता है ना, W इक्वल टू क्या होता है अपने पास, तो फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट, S या DS या DX इंडिकेट कर रहे सीधा सीधा। फोर्स एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। समझे क्या, फोर्स एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। रीजंस क्या हो जाएगा, तो किसी भी दो वेक्टर का हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं तो अपने को जो रिजल्ट मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। आपको सिर्फ एक मैग्नीट्यूड मिलेगा। प्रॉपर है क्या। आगे चल के अपने पास एक चैप्टर भी है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, एनसीईआरटी में, समझे क्या। इसमें और डीपली डिस्कस करेंगे, है ना। फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, बट वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। रीजन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज ऑलवेज द स्केलर। कभी भी हम दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा एक स्केलर मिलेगा, मतलब साफ भाषा में आपको एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, है ना। एनर्जी, एनर्जी है एक प्रकार का क्या, स्केलर क्वांटिटी, है ना। पावर, पावर एक प्रकार का क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, समझे क्या। वही दूसरी तरफ आ जाओ वेक्टर में, है ना। तो वेक्टर में आ गया अपने पास क्या, जैसे डिस्प्लेसमेंट, है ना, समझे क्या। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शंस क्या करेगा, मेजर करेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट के बाद आ जाइए वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शंस मेजर करेगा, है ना। नेक्स्ट हो गया अपने पास क्या, एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। प्रॉपर है क्या, है ना। अब देखो बात समझना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, साफ भाषा में डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करो, मैथमेटिकली अगर बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन, अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा, सीधा सीधा, है ना। या तो आप डेफिनेशंस ध्यान रखिए, या मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से सब अपने को थोड़ा बहुत आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट हो गया अपने पास क्या, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू क्या, एक्सेलरेशन, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम इंडिकेट करते हैं किससे, P से, और P इक्वल टू होता है क्या, मास इनटू क्या, वेलोसिटी। समझे क्या, ना। ये भी एक प्रकार का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, और मास एक प्रकार का क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। किसी वेक्टर में अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। प्रॉपर है क्या। जैसे मान लो इस तरह से लिख रहे हैं ना, वेक्टर ए, और लिख रहे हैं क्या ए, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, स्केलर को, जबकि ये एरो इंडिकेट कर दिया नहीं है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, वेक्टर को, यानी कि डायरेक्शंस भी बता रहा है। समझे क्या। अब मान लीजिए इसमें दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये तो स्केलर ही रहेगा, और ये क्या रहेगा अपने पास, वेक्टर। यानी कि किसी भी वेक्टर में अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है अपने पास, वेक्टर आ रहा है। आएगा समझ में, सीधा सीधा, है ना। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा अपने पास, मोमेंटम P, और P क्या हो जाएगा अपने पास, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। नेक्स्ट हो गया अपने पास क्या, एंगुलर मोमेंटम, है ना। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम इंडिकेट करते हैं किससे, L से, है ना। और ये L होता है अपने पास क्या, R क्रॉस क्या P। प्रॉपर है क्या, है ना। R हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं किसके लिए, पोजीशंस के लिए, और P इंडिकेट कर रहे हैं किसके लिए, लीनियर मोमेंटम के लिए। यानी कि साफ भाषा में कितना हो जाएगा अपने पास, RMV। P कितना होता है अपने पास, MV ना, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, RMV।
ये क्या हो गया अपने पास, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एक प्रकार का क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, है ना। एंगुलर मोमेंटम के बाद नेक्स्ट हो गया अपने पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंडिकेट करते हैं किससे, ई से। प्रॉपर है क्या, क्लास 12 में मेजर होगा अपने पास सिलेबस में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं किससे, ई से। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट है अपने पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी एक प्रकार का क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस क्या होगा, मेजर होगा। प्रॉपर है क्या, चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे कौन सा, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, है ना। और अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में, है ना, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में, है ना, हम लोग बात करें किसके बारे में, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, है ना। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोला, तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसको आप क्या करते हो, नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके बताते हो, और वो लॉ ऑफ फिजिक्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा। प्रॉपर है क्या, किसी भी चीज को हम नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करके बताते हैं। अच्छा, नंबर के टर्म में हम लोग क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं, समझे क्या। जब आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना, तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं नंबर के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, नंबर के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में ही आपको बात बोले क्या, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। अब फिजिक्स पढ़ रहे तो फिजिक्स है क्या, आपसे डेफिनेशंस मांगा गया, है ना। आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स है क्या, तो हम लोग सिंपल भाषा में डिफाइन कर दिए कि फिजिक्स एक प्रकार का क्या है, नेचुरल फेनोमेना है। प्रॉपर है क्या, नेचुरल फेनोमेना किसको बोल रहे हैं, इस नेचर का एक फेनोमेना। इस नेचर में जो भी घटित हुआ, है ना, उस पे साइंटिस्ट क्या किया, एक लॉ बनाया। प्रॉपर है क्या, जैसे कि न्यूटन, न्यूटन ये देखा कि पेड़ से एक एप्पल टूटा और वो एप्पल नीचे आ गिरा, समझे क्या। तो नीचे आ गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं चला गया, वहीं क्यों नहीं रह गया, समझे क्या। इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसको अट्रैक्ट किया होगा। और वहीं से न्यूटन का एक आविष्कारी खोज बोल दो, एक चमत्कारी खोज बोल दो, किसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसके बिना हम लोग, जिसके में फोर्स के डेफिनेशन के बिना हम लोग फिजिक्स को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। प्रॉपर है कितना, तो बोले फिजिक्स एक प्रकार का क्या है, नेचुरल फेनोमेना है। नेचुरल फेनोमेना किसको बोल रहे हैं, नेचर्स का एक फेनोमेना। नेचर में जो भी चीज क्या हो रहा है, घटित हो रहा है। प्रॉपर है कितना, तो उस पर साइंटिस्ट क्या करेगा, एक लॉ बनाएगा ना। वो लॉ तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक हम लोग उसको क्या कर दे, मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर दे। हम जो यहाँ पे 11th 12th में जो फिजिक्स पढ़ेंगे वो हमारा प्रूवमेंट बेस्ड फिजिक्स है, समझे क्या। वो हमारा ऑब्जर्वेशनल बेस्ड फिजिक्स नहीं है। अदरवाइज इसमें से मैक्सिमम टॉपिक आप ऑलरेडी 8 9 10 में पढ़ चुके होंगे, पर वहां पे हमारे पास कौन सा फिजिक्स था, ऑब्जर्वेशनल बेस्ड फिजिक्स था। इसलिए सिलेबस भी छोटा था और वो क्या था, आसान था, समझे क्या। अब जो फिजिक्स आ रहा है ये कौन सा फिजिक्स है अपने पास, प्रूवमेंट बेस्ड फिजिक्स है। 11th 12th के कंपैरिजन में, क्लास 10th में जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो 11th 12th के कंपैरिजन में 0.5% भी नहीं है, समझे क्या। मतलब लेवल क्या करने का जरूरत है, बहुत ज्यादा इंक्रीज करने का जरूरत पड़ेगा, समझे क्या। तो ये बात हम बार बार रिपीट करें कि जो भी हम फिजिक्स पढ़े उसको 3 पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला कि अगर नेचुरल फेनोमेना है तो नेचुरल फेनोमेना को तुम क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। ये ऑब्जर्वेशन तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक आप इसको क्या कर दो, मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर दो। और तीसरा पार्ट क्या आ जाएगा अपने पास, वेरिफिकेशंस का, है ना। पूरा ये 2 साल जो है ना, हम लोग इसी रूल को फॉलो करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। किसी भी टॉपिक को हम आपको क्या करवाएंगे, ऑब्जर्व करवाएंगे। प्रूव है क्या, ऑब्जर्वेशन हो गया। चलिए, अब वो ऑब्जर्वेशन तब तक आप वैलिड नहीं मानिएगा जब तक आप उसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर दीजिएगा, समझे क्या ना। यानी कि मैक्सिमम जो टॉपिक है यहाँ पे वो हमारा क्या होगा, उसको ऑब्जर्व करेंगे और मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या जाएगा अपने पास, वेरिफिकेशंस का। वेरिफिकेशन जो कि क्लास 12th की हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। प्रूव है क्या ना, क्लास 12th के लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, है ना। वेरिफिकेशंस जहां पे एक कॉन्ट्राडिक्शन छिड़ेगा मेरे और आपके बीच में, नेचर ऑफ लाइट पे, समझे क्या। हम लोग फिजिक्स में मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स से माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स तक सारा डिस्कस करेंगे। पूरे 11th 12th में मिनिमम 400 साल का फिजिक्स डिस्कस करना है, मिनिमम, समझे क्या। अदरवाइज तो डिस्कार्ट का जो पहला थ्योरी था नेचर ऑफ लाइट, वो 1400 सेंचुरी में ही आया था सीधा सीधा, समझे क्या। तो 400 साल के फिजिक्स को अपने को क्या करना है, डिस्कस करना है। मैक्रो से माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स तक हम लोग सारा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रूफ है क्या ना। अब बोलते हैं कि मैक्रो से माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स पे जब हम लोग आएंगे तो हमारे बीच में यानी कि देखिए, हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि आपको इसी तरीके का माहौल बना के पढ़ना है, सीधा सीधा कि आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ फिजिक्स ना। प्रूफ है क्या, हम लोग फिजिक्स के क्या है, एक ऑब्जर्वर है। इधर देख लीजिए ना, हम लोग फिजिक्स से क्या है, एक ऑब्जर्वर है। हम लोग फिजिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं, सीधा सीधा, है ना। तो जब हम लोग मैक्रो से माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स पे आएंगे तो वहां पे नेचर ऑफ लाइट पे कंप्लीटली क्या छिड़ेगा, कॉन्ट्राडिक्शन छिड़ेगा, है ना। जहां पे एक साइंटिस्ट बोलता है कि पार्टिकल्स नेचर का, एक साइंटिस्ट बोलेगा क्या, वेव नेचर का है। तीसरा साइंटिस्ट आएगा बोलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर का। अगला साइंटिस्ट आएगा वो फिर से बोलेगा पार्टिकल्स नेचर का है। डी ब्रोगली आएगा जो कि बोलेगा दोनों नेचर का, सिमेट्रिक है, सीधा सीधा, समझ में आया क्या ना। तो हम वहां पे ये हम लोग किस पार्ट में पढ़ेंगे, इस वेरिफिकेशंस वाले पार्ट्स में, है ना। एक्चुअली में पार्टिकल्स नेचर है या वेव नेचर है, तो हम लोग उस वेरीफाई में डिस्कस करेंगे। और जब भी हम लोग वेरिफिकेशंस करते हैं ना, कुछ ना कुछ नया चीज निकलकर सामने आएगा। फिजिक्स एक प्रकार का नेचुरल फिनोमेना है और नेचर को समझ पाना इंपॉसिबल है।
इसी बात पे हम कई बार डिस्कस करते हैं। क्या लगता है आपको कब तक फिजिक्स सीख जाएंगे? कभी नहीं। समझे क्या? एक नेचुरल फिनोमेना है, जब भी हम नेचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एक नया लॉ सामने आ जाएगा सीधा सीधा, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे तो एक नया लॉ आ जाएगा। प्रूफ है ना? हम लोग पार्टिकल्स और चार्ज लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। अब बोले क्या, पार्टिकल्स को ब्रेक करके क्या बना रहे थे? मैटर। मैटर को ब्रेक करके क्या बना रहे थे? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके क्या बना रहे थे? एटम। बोला गया एटम से छोटा कोई पार्टिकल्स नहीं है क्वार्क पार्टिकल्स। अभी एनसीईआरटी नहीं मेजर कर रहा है, कोई स्टैंडर्ड बुक उठाओ, उसमें मेजर भी कर दिया, सिलेबस में दे देगा आने वाले टाइम में ना। बराबर। अपने क्या बोला गया कि एटम को ब्रेक करते तो ब्रेक होता है किस चीज में? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में। बराबर है क्या? समझिएगा। और उससे छोटा पार्टिकल्स है क्या? क्वार्क पार्टिकल्स, क्रोन पार्टिकल्स ना। अब उसमें भी उसके आगे भी बहुत सारा आना स्टार्ट हो गया सीधा सीधा। प्रूफ है क्या? तो ये कौन से पार्ट में हम डिस्कस करेंगे? वेरिफिकेशंस वाले में। क्लियर है ना? चलिए, तो इसी फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में बांट रहे। पहला अपने पास कौन सा हो गया? स्केलर। स्केलर जिसमें आप सिर्फ क्या शो कर रहे हो? मैग्नीट्यूड। और दूसरा हो गया अपने पास कौन सा? वेक्टर, जिसमें आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी बता रहे हो ना। अब आइए इसमें ना, देखिए दिमाग में इमेज बनना जरूरी है ना। पहला बोले क्या? मास। स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया? स्केलर क्योंकि आप सिर्फ नंबर शो करोगे। लेंथ स्केलर हो गया। टाइम स्केलर है, सिर्फ आप नंबर बता रहे हो सीधा सीधा ना। इलेक्ट्रिक करंट इज द स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ आप नंबर इंडिकेट कर रहे थे ना। वर्क स्केलर है। फोर्स एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। रीजंस क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। किसी भी दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, ये हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस भी करेंगे सीधा सीधा ना। किसी भी दो वेक्टर का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं तो अपने को जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? हमेशा एक स्केलर मिलेगा। एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी, पावर इज द स्केलर क्वांटिटी। प्रॉपर है क्या? चलिए, नेक्स्ट आ गया अपने पास क्या? वेक्टर ना। अब वेक्टर में कौन सा हो गया अपने पास? जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों शो करेगा। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट ना। अब डिस्प्लेसमेंट बोले तो दिमाग में इमेज क्या बन रहा है? डिस्प्लेसमेंट भी है ना एक प्रकार का, क्या है? डिस्टेंस ही है। डिस्प्लेसमेंट जो है ना, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं मेजर की, एक और मेजर कर दो डिस्टेंस ना। डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो क्या है? एक प्रकार का, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो एक प्रकार का क्या है? डिस्टेंस ही है। जहां पे शॉर्टेस्ट का बात आएगा ना वहां पे आप डिस्प्लेसमेंट ना, सॉरी, डिस्टेंस ना बोलिए, क्या बोलिएगा? डिस्प्लेसमेंट बोलिएगा। बराबर है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है ना। एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शंस मेजर करेगा। मोमेंटम है ना, मोमेंटम पी, और पी क्या होता है अपने पास? मास इनटू क्या? वेलोसिटी। मोमेंटम बना इन द वर्ड ऑफ क्या? मोमेंट से ना। और मोमेंट का मतलब क्या होता है? पल। याद करो वो पल, समझेगा, जब हमारा पहली बार मिले थे, नहीं है वो वाला पल, समझे क्या? तो मोमेंटम बना इन द वर्ड ऑफ क्या? मोमेंट से। और मोमेंट क्या होता है अपने पास? मास इनटू क्या? वेलोसिटी। नेक्स्ट हो गया अपने पास क्या? एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, मास इनटू वेलोसिटी समझो ना, कि मान लीजिए इस बॉडी का मास और ये किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, इसको इसका मोमेंटम एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट अगर बात करते हैं तो मान लीजिए एक बॉडी है, इसका मास और ये किस वेलोसिटी से क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है, इसको क्या? मोमेंटम। नेक्स्ट हो गया अपने पास क्या? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को इंडिकेट कर रहे किससे? एल से। जैसे फैन लटका हुआ है ना, तो इसका सेंटर पॉइंट हो गया ना, ये क्या हो गया अपने पास? एल। ये हो गया इसका आर पोजीशन, समझिएगा, और ये हो गया पी, समझे क्या? तो एल इक्वल टू क्या हो गया? आर क्रॉस क्या? पी। समझ में आया क्या? ये एल हो गया इसका सेंटर पॉइंट, ये हो गया क्या? आर, और ये हो गया क्या? पी। तीनों देखो तो 90 डिग्री के एंगल पे है। सेंटर पॉइंट एल, ये आर, और ये क्या हो गया? पी। तो यहाँ पे पी और आर के बीच का अगर आपसे एंगल पूछे तो कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का, समझे क्या? 90 में रोटेट करेगा और मैक्सिमम रोटेशंस होगा। आगे चल के इस पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे ना। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारा मैक्रोस्कोपिक का रूल होगा वही रूल हमारा किसका होगा? माइक्रोस्कोपिक का भी होगा। माइक्रोस्कोपिक के लिए मैक्रोस्कोपिक का आना जरूरी है, समझे क्या? नेक्स्ट हो गया अपने पास क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप 10th क्लास में पढ़े होगे ना, पॉजिटिव चार्ज से बहुत सारा फील्ड निकलता है। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए क्या होगा अपने पास? इनवर्ड। डायरेक्शंस मेजर कर रहा है ना सीधा सीधा। स्केलर होगा, वेक्टर होगा? वेक्टर होगा ना। नेक्स्ट हो गया अपने पास क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए कोई बार मैग्नेट लेते हो, ये उसका नॉर्थ पोल और ये क्या हो गया? साउथ पोल। नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलता है, साउथ में क्या करता है? इंसर्ट करता है। इसके लिए आउटवर्ड और इसके लिए क्या हो गया? इनवर्ड। डायरेक्शंस मैटर करेगा सीधा सीधा। क्लियर है ना? चलिए, नेक्स्ट हो गया अपने पास क्या ना, अगला ना, इसको मेजर करो फिर आगे बात करते हैं ना। इसको तो मतलब छापिए फिर आगे बात करते हैं।